हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमारे सारे सब्जेक्ट में पूछा ही जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट हिंदी है तो ऐसे क्वेश्चन हमारे टीजीटी, पीजीटी, ऐसे क्वेश्चन हमारे टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपीएससी, यूजीसी नेट, अनेक ऐसे सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट हिंदी है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। पहले हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, ये सब पढ़ेंगे। तो देखते हैं हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव मिश्र। मिश्र बंधु ने रीतकाल को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल नाम दिया था, अलंकृत काल नाम दिया था, काल कला नाम दिया था, रसाल नाम दिया था। तो क्या नाम दिया था? याद रखिएगा, रसाल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रसाल कला नाम दिया था। सॉरी, कला काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य में आदिकाल के सिद्ध सामंत युग का नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। तो किसने दिया था? तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन सही हो जाएगा। एक गलत निशान लगा हुआ है तो उसको आप लोग मत देखिएगा, राहुल सांकृत्यायन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, डॉक्टर श्याम सुंदर की है, डॉक्टर नागेंद्र की है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। तो किसकी है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। किसकी है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। किसकी है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। नागरिक प्रचारणी सभा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का इतिहास है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान है, हिंदी साहित्य का पीठिका है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य की पीठिका। असंगत विकल्प चुनिए। असंगत विकल्प क्या होता है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह होता है, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास होता है। तीसरा क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वैष्णव सही होता है, हिंदी सागर आलोचनात्मक डॉक्टर रामकुमार वर्मा सही। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन देखे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को अगर टॉपिक वाइज चलेगा, सीरियल से चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से करवा रहे हैं तो कल वहां से करवाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सीरियल से करवाएंगे, पहले इतिहास करवाएंगे, इसके बाद आदिकाल, इसके बाद ऐसे सीरियल से करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये आज पढ़ो और कल का कहीं ढूंढने जाओ, ऐसा नहीं है। टॉपिक से करवाएंगे तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और पढ़िएगा। ये हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये हमारे पेपर में आया ही गया है। आप लोग इसको कहीं किसी भी पेपर से मिलान कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखें 17वां क्वेश्चन। जैसा कि 10 क्वेश्चन हमारा अगले वीडियो में हुआ था, तो 11वें क्वेश्चन से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा 15-16 क्वेश्चन है, इसके बाद 17वें क्वेश्चन से, इसके बाद अगले वीडियो में हमारा होगा। तो आप लोग सीरियल वाइज देखिएगा और समझिएगा। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की रचना द्वारा निर्णित हो जाता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, रामकुमार वर्मा का है। तो याद रखिएगा, इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा सही हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। कौन सा विवरण सही नहीं है? कारसा दत्तासी अपने इतिहासकार ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया था। शिव सरोज ने लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र में की कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। डी वाला कौन सा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को क्रमानुसार वर्गीकृत किया था। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, इसमें हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। गार्जदातासी ने अपनी इतिहास ग्रंथ में कवियों की कलाक्रमानुसार प्रस्तुत किया था। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा बी पहला वाला सही हो जाएगा। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है। सबसे प्रथम विनोद में पाया जाता है, तो इसका देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसमें से हमारा सही हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद। अब हमारा आ गया 20वां क्वेश्चन। अब हमारा कौन सा आ गया? हमारा आ गया 20वां क्वेश्चन। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो नहीं, यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है। यहाँ नहीं पूछा है मतलब निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होता है। निगेटिव का आंसर निगेटिव होता है। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवियों जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और अनेक साहित्य महत्व का मूल्य आंका गया था। तो आगे है, अगले पृष्ठ पे देखते हैं। अगले पृष्ठ पे देखते हैं तो कौन सा हमारा है? 20वां क्वेश्चन हमारा है। और क्या है? इसके प्रथम तीन भाग में संख्या 1970 से और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित किया है। सी वाला क्या है? चतुर्थ भाग वर्तमान काल में साहित्य संबंध में है। डी वाला कौन है? इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों के विवरण किया गया है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा इसमें से हमारा डी वाला सही हो जाएगा। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। ये हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। हिंदुस्तान के सर्वप्रथम हिंदी कवि किस विद्वान कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे, गिलक्राइस्ट थे, इंसाल्लाह खां थे और सदा सुखलाल। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? गिलक्रास्ट। क्या सही हो जाएगा? इसमें से हमारा गिलक्रास्ट सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें से हमारा गिलक्रास्ट सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, धीरेन्द्र वर्मा है, डॉक्टर नलिनी त्रिलोचन शर्मा है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? पहला वाला हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसे ही होता जैसे आज है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का था, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का था। तो ये किसका था? तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये रचना किसकी थी? इसमें से हमारा बी वाला सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा बी वाला सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। रीतकाल के सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, रामकुमार वर्मा ने दिया था। तो किसने दिया था? तो इसको किसने दिया था? इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 24वां क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा बी वाला सही हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। कौन सा सही हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल। अब हमारा 26वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा गया था? हिंदी शब्द सागर के रूप में, हिंदी साहित्य कोश के रूप में, हिंदी साहित्य सागर के रूप में, हिंदी साहित्य सागर के रूप में। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा सही हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। इसमें से हमारा हिंदी शब्द सागर सही हो जाएगा। इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा हिंदी शब्द सागर सही हो जाएगा।
इसमें हमारा हो जाएगा 1891। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम सीरियल वाइज क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए आएंगे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ से ला रहे हैं कल यहाँ से ला रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को